दोस्तों, आज की वीडियो हमें इसलिए रिकॉर्ड करना पड़ा क्योंकि क्लासेस लेने के बाद स्टूडेंट हमेशा पूछते रहते हैं कि सर क्या क्या सामान लेना है, क्या क्या पार्ट लेना है। तो इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो और ट्रेनिंग लेने के लिए अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए देखिए, आज मैं आपको पार्ट्स के बारे में बताऊंगा कि मोबाइल रिपेयरिंग के लिए क्या क्या पार्ट्स लगते हैं। वेलकम टू सीएम ट्रेनिंग। चलिए आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि हमें अगर जैसे मोबाइल हार्डवेयर रिपेयरिंग का काम करना है तो उसके लिए कौन कौन से टूल रिक्वायर्ड रहते हैं। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे टूल बहुत सारे रखा हूँ निकाल करके, और इसके बारे में आपको बताऊँगा कि कौन से टूल का क्या काम होता है और आपको ये सभी चीज़ें परचेस करनी पड़ती हैं, और कौन कौन सा आपके लिए ज़रूरी है और कौन कौन सा आपके लिए ज़रूरी नहीं है, और क्या पार्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ये सभी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को देखिए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये एसएमडी है, तो नॉर्मल एसएमडी भी आती है, लेकिन ये जो है टेम्परेचर वाली है। जैसे ये देखो टेम्परेचर, इसमें यहाँ पे सोल्डिंग आयरन का टेम्परेचर दिखा रहा है, और इसमें जो है ये जो है एसएमडी का है, ये ब्लोअर का टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर वाली जो एसएमडी है ये आपको चाहिए। डीसी पावर सप्लाई अगर ये वाली आप लेते हैं बड़ी वाली, तो इसमें एंड्रॉयड मोबाइल ऑन होता है। अगर आप जैसे पहले के मॉडल के एसएमडी लेते हैं, ये डीसी पावर सप्लाई लेते हैं, और या फिर आप ये मॉडल लेते हो, पहले देखिए हमारे पास यहाँ नीचे में जो रखी हुई है, अगर आप ये लेते हो तो ये जो येलो कलर की दिख रही है, तो इसमें एंड्रॉयड मोबाइल नहीं ऑन होते थे। पहले का डीसी पावर सप्लाई है जो अभी हम यूज नहीं करते हैं, हमारे किसी काम का नहीं रहता है। आपको ये डीसी पावर सप्लाई लेना है हैवी वाला, जो आपका शॉर्ट किलर का भी काम करेगा और मोबाइल को ऑन करने का भी काम करेगा। और ये वाली जो केबल है ब्लू वाली दिख रही है, ये ब्लू वाली केबल, ये वाली, ठीक है। तो ये एंड्रॉयड केबल है। तो इसमें आपका जो एंड्रॉयड मोबाइल आते हैं, एंड्रॉयड बूट केबल बोला जाता है, तो उसको बूट करने के काम में आएगी। मतलब जैसे बैटरी लगाते हो आप, उसी तरीके से लगा के काम की जाती है, ऑन किया जाता है। और ये माइक्रोस्कोप या डीएसओ ये आपको लेने की ज़रूरत नहीं है ट्रेनिंग के लिए। माइक्रोस्कोप आप चाहो तो ले सकते हो, स्टार्टिंग में ज़रूरी नहीं है, बाद में ले सकते हो आप माइक्रो काम करने के लिए। सोल्डिंग आयरन तो लगेगा ही, आप चाहे टेम्परेचर वाला लीजिए ऐसे वाला, और या फिर आप नॉर्मल भी ले सकते हो। लेकिन आपको अगर अच्छे से काम करना है तो आपको टेम्परेचर वाला भी चाहिए और माइक्रो भी चाहिए, और इसके अलावा ये जो सोल्ड्रॉन का सोल्डिंग आयरन आता है ये भी चाहिए रहेगा। और इसी तरीके से आपको बैटरी बूस्टर भी चाहिए रहेगा। इस तरीके का पार्ट है बैटरी बूस्टर। और ये जो है टच सेपरेटर है, तो आप जानते हैं टच को निकालने के लिए काम आएगा ही। और बबल रिमूवर और पंचिंग मशीन अभी लेना ज़रूरी नहीं रहता है। तो और पीसीबी स्टैंड तो लेना ही है। देखिए नॉर्मल वाला और ये आईसी वाला है, तो ये लेने की ज़रूरत है। एक आईसी वाला नॉर्मल वाला भी आता है, तो वो भी आप चाहो तो ले सकते हो। लेकिन अगर आप इसको लेते हैं तो इसमें आपकी आईसी वगैरह जो रहती है वो सेफ़ रहती है। और इस तरीके से ये बॉटल है, पिकनिक बॉटल है, तो इसमें थिनर रखने का काम आता है। तो चलिए अब मैं आपको और भी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कौन सी चीज़ों का क्या काम होता है। देखिए ये स्क्रू ड्राइवर है, ये पूरा स्क्रू ड्राइवर सेट है। ये आपको अलग अलग प्रकार का लेना है, अलग अलग मोबाइल को जो स्क्रू दिया रहता है उसको ओपन करने के लिए। और ये जो है कॉटन है, मतलब नॉर्मल पेपर है। तो इसके जैसे आईसी रिवॉल्व करते हैं या कहीं सफाई वगैरह करना है तो उसके काम में आता है। ये सस्ता मिलता है, आप इसको परचेस कर लीजिए, साथ में रखे रहिए। आप कपड़ा वगैरह भी रखेंगे तो उससे भी साफ कर सकते हैं। और ये जो है शोल्डर वायर है, तो शोल्डर वायर ये ओसवाल कंपनी का ज़्यादा बढ़िया रहता है, और भी जो अच्छा होता है आप देख के ले सकते हो आपके मार्केट में क्या मिलता है। और उसके बाद जो है कि ये देखिए ये डबल साइड टेप है, तो ये भी ज़रूरी रहता है, कहीं कहीं पे लगाने का काम आएगा। मतलब जैसे कहीं पे नीचे और ऊपर दोनों तरफ चिपकाना रहता है तो वहाँ पे काम आता है। मतलब ये आपको लेना पड़ेगा पार्ट, और इसको डबल साइड टेप बोलते हैं। और मोटे में है डबल साइड टेप, और पतला वाला भी आता है जो टच वगैरह में लगा रहता है। ये पीपीटी है, ये सोल्डिंग भी कर सकते हो और आईसी भी बनाने का काम आएगा, तो इसको आप ले लेंगे। उसके बाद ये पेस्ट है, तो इसमें अच्छा वाला पेस्ट लेना है आपको। देखिए ये नॉर्मल पेस्ट है, और इसके अलावा जो अच्छा पेस्ट आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि देखिए ये है, यहाँ पर सोल्डरिंग पेस्ट है, लेकिन इसकी क्वालिटी और इसकी क्वालिटी में डिफरेंस है, ये देखिए। और ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए दोनों की क्वालिटी में डिफरेंस है। तो आपको अच्छे तरीके का पेस्ट लेना है, ये अच्छा वाला पेस्ट है। और इसके बाद देखिए हम आपको पीपीडी, आप देखिए
उसके बाद ये स्पेशल पेस्ट आता है, जैसे मैक्स गोल्ड आता है उसी तरीके का है, लिक्विड फ्लक्स है, तो ये भी आपको परचेस करना होगा। और उसके बाद ये रोजिन है, तो ये भी शॉर्टिंग रिमूव करने के काम आती है, इसको भी आपको क्वांटिटी में ले करके रखना होता है। और ये जो BGI IC होती है उसका जो ग्लू लगा रहता है उसका रिमूव करने का लिक्विड है ये, तो ये भी लेना पड़ेगा अगर आप IC पे अच्छे से काम करना चाहोगे तो। और ये देखिए टांका फिक्सी है, तो टांका फिक्सी जैसे जहाँ पे सोल्डरिंग नहीं होता है वहाँ इसको लगा करके 2 बूंद और उस पर टांका लगाने से सोल्डिंग हो जाता है। जैसे स्टील वाले जगह कोई भी है वहाँ पे आप टांका लगा रहे हो, नहीं लग रहा है, पकड़ रहा है, तो इसको गिरा करके 2 बूंद और उसके ऊपर लगाएंगे तो लग जाएगा, ठीक है। और ये जो है टच सेपरेटर का वायर है, तो ये भी आपको चाहिए, मतलब जब आप टच सेपरेट करोगे किसी कॉम्बो में, जैसे टच ख़राब है और डिस्प्ले सही होता है तो उसके लिए काम में आता है। और ये स्पेशल जो है क्लीनिंग सॉल्यूशन है, ये देखिए यहाँ पे क्लीनिंग सॉल्यूशन है, तो ये भी आपको चाहिए रहेगा। और ये भी एक थिनर आता है, तो ये एक नॉर्मल थिनर है, ठीक है। तो ये वाला जो थिनर है थोड़ा अच्छा है, हार्ड है, आप देखेंगे इसकी यहाँ पे बॉर्डर में भी, तो ये थोड़ा देखिए यहाँ पे अपना इफेक्ट डाल रहा है, ठीक है, हार्ड रहना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ये डॉक्टर टेप है, तो ये भी लेना कहीं काम आएगा। हाँ, ये डॉक्टर टेप है, तो ये भी आपको काम आएगा। और उसके बाद ये अलग अलग टाइप से हैं, तो ये जो है ये हीट प्रूफ टेप है, और ये जो है कॉटन टेप है, तो ये भी हीट रोकने का ही काम आता है, कहीं कहीं पर आप इसको यूज कर सकते हैं, ये भी आप ले लीजिए। ये भी जैसे डिस्प्ले वगैरह में पीछे जहाँ पे लाइट वगैरह रहती है वहाँ पे लगाने, या फिर किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करके कनेक्टर वगैरह निकालने का काम आता है। और ये जो सिल्वर टेप है, जब हम कोई IC वगैरह निकालते हैं तो उसको टेपिंग करते हैं। और ये फैल्कॉन है, आप जानते हैं स्क्रीन, ये जो है कॉन्टैक्ट क्लीनर है, जो इसमें लिक्विड लगा रहता है, आप उसको साफ़ कर सकते हो। फोल्डर भी बहुत लोग निकालते हैं इससे, लेकिन फोल्डर निकालने का अलग ही केमिकल आता है, जैसे ये रहता है, ठीक है। तो ये मैकेनिक का है, देखिए यहाँ पे MCN और ये लोका, ठीक है, रिमूविंग लिक्विड, तो इसमें जो है रिमूव किया जाता है। और ये जो है जैसे कहीं पे हीट हो रहा है तो उस जगह में ये स्प्रे है, कोल्ड स्प्रे बोलते हैं, तो आप उस प्रेशर करके जैसे सप्लाई दोगे तो वहाँ से पहले से ही हीटिंग चालू हो जाती है। और ये जो है अपना वहाँ पे हीटिंग जैसे कि फेना टाइप का होता है उस टाइप का बना देता है, तो वहाँ से सबसे पहले हटना चालू हो जाता है। तो ये महंगा पड़ता है, आप सस्ते में लेना चाहोगे तो आप ये रोजिन ले सकते हो, ठीक है। ये जो रोजिन आता है ये सेटिंग रिमूव करने के लिए आपको बताया था, ये वाला ये आप ले सकते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये जैसे कि आप डिस्प्ले वगैरह उठा रहे हो, पकड़ने नहीं बन रहा है, तो उसके लिए रहता है, आप उसमें पकड़ा करके एक वैक्यूम क्रिएट करता है, तो उसके थ्रू आप जो है ये खींच सकते हो उसको कॉम्बो को पकड़ करके। और ये ओपनर है, जिसके पास नाखून नहीं रहता है तो इसको किनारे का पुश करके वो ओपन कर सकता है, ठीक है। और इसके अलावा ये ब्रश तो आपको ज़रूरी रहेगा, आप ऐसा कोई मार्केट से ब्रश खरीदेंगे तो महंगा पड़ेगा, आप इससे अच्छा टूथ ब्रश खरीद लीजिए। और ये कार्ड ओपनर है, जैसे उसमें देखिए यहाँ पे सेपरेटर फॉर स्क्रीन सेपरेटर के लिए है, तो आप इसकी जगह में अगर आपके पास पुराना एक्सरे वगैरह है वो भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप ये कार्ड भी खरीद सकते हो, ऐसे अलग अलग ये कार्ड आता है, ठीक है। उसके बाद ये आपको स्टेंसिल भी ज़रूरी रहेगा IC रिवॉल्व करने के लिए, और MMC स्टेंसिल और यूनिवर्सल, इसमें काम हो जाएगा आपका। और इसके अलावा जैसे कि ये ट्वीजर है, अलग अलग प्रकार की, ये स्ट्रेट ट्वीजर है और बेंड ट्वीजर है, ये दोनों ज़रूरी रहेगा। और ये आपको IC बनाने के काम में और कोई कंपोनेंट पकड़ने के काम आएगी। और ये जो है CPU ब्लेड है, तो ये कोई भी IC का ब्लेड है समझ लो, IC को मतलब जब उठाएंगे ग्लू लगा रहेगा तो उसको काटने के काम आता है। और ये आपको लेना पड़ेगा, ये कटर है, जैसे सिल्ट लगे रहती है उसको काटने के भी काम आएगा, और कोई भी वायर वगैरह भी काटने का काम आएगा, जंपर वगैरह। और ये डी शोल्डर वायर है, तो ये भी आपको लेना ज़रूरी रहेगा, डी शोल्डर वायर अच्छा क्वालिटी का। और ये जो है पिकविक बॉटल है थिनर रखने के लिए, और मल्टीमीटर अच्छा वाला मास्टर्स का लेना रहेगा। तो ऐसे ये सब पार्ट हैं, ये आपको परचेस करने पड़ेंगे एक मोबाइल रेफरेंस शॉप करने के लिए। तो बड़े बड़े पार्ट तो मैंने आपको दिखा, जैसे DC पावर सप्लाई है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि ये माइक्रोस्कोप है, ये आप जब आपकी रिक्वायरमेंट होगी तब ले सकते हो, लेकिन DC पावर सप्लाई जैसे आपको ये DC पावर सप्लाई चाहिए वाले लो, और चाहे जो मैंने आपको बड़ी वाली दिखाया वो लीजिए। SMD आपको लेना पड़ेगा, टेम्परेचर वाली लेते ज़्यादा अच्छा रहेगा, विदाउट टेम्परेचर में आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। मैग्नीफायर ग्लास ले लीजिए, अगर नॉर्मली आप हमेशा एनी टाइम जैसे कुछ देख के काम करना है तो उसके बीच में आप देख करके काम कर सकते हो। और ये पुराना वाला जितना भी पावर DC पावर सप्लाई आता है ये आप मत लीजिए, क्योंकि ये अभी काम नहीं करता है। और ये टेस्ट सेपरेटर ले लीजिए, जितना अच्छा आप टेस्ट सेपरेटर ले पाते हैं ले लीजिए, बाकी M ट्रेंगल का तो ज़्यादा अच्छा रहता है।
ठीक है। और ये सोल्डिंग आयरन है, तो ये बैटरी बूस्टर है, तो ये सब पार्ट हैं जो अलग अलग हमें परचेस करने होते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, तो आप जब परचेस करना चाहेंगे कोई सामान, तो आप ये देख करके ख़रीद सकते हैं कि मुझे इतने सारे सामान परचेस करने होते हैं। ठीक।